दोस्तों बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि भाई कितने कितने टाइम पीरियड की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरा, स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस में कमी आई या फिर जो यहाँ पे अपर सर्किट लगने वाले थे, जो अपर सर्किट यहाँ पे डिस्टर्ब हो गए, उनके पीछे की सबसे बड़ी वजह। सबसे पहले अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो देखो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ना मोस्टली ज्यादातर पब्लिक इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो स्टॉक के फंडामेंटल देख के ही स्टॉक में एंट्री कर जाते हैं। वो बिल्कुल भी उसके होल्डिंग पैटर्न को चेक नहीं करते या फिर उस स्टॉक के बारे में ये भी चेक नहीं करते कि भाई आखिर स्टॉक ने पिछले 5 साल में हमें क्या रिटर्न दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको स्टॉक के पिछले 5 साल के साथ साथ यहाँ पे स्टॉक में आने वाले टाइम में आपको क्या क्या रिटर्न देखने को मिल सकते हैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताऊंगा, शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म के बारे में। ठीक है, अगर इस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो होल्डिंग पैटर्न काफी जबरदस्त है। होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे ऐसा है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 93% है, 93% है। साथ में यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो 3.48% है। साथ में एफआईआई की होल्डिंग 0.34% है। साथ में डीआईआई की होल्डिंग 2.82% है। देखा जाए तो फंडामेंटल तो इसके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, होल्डिंग पैटर्न भी काफी जबरदस्त है। हालांकि इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट आपको सबसे ज्यादा कब मिलेगा वो उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि भाई ये जो स्टॉक है शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने, 6 महीने या 9 महीने होल्ड करके यहां से एक अच्छा खासा रिटर्न लेके चले जाएंगे, तो भाई बिल्कुल ऐसे इस इतने कम टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टॉक में बिल्कुल भी होल्ड मत करना। ठीक है, स्टॉक में जो आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिलेगा वो लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो शॉर्ट टर्म में तो 8% की गिरावट देखने को मिलेगी। 1 मंथ की होल्डिंग करने पे 3.5% का माइनस रिटर्न देखने को मिल सकता है। 3 महीने की होल्डिंग पे 6.5% की यहाँ पे माइनस की गिरावट देखने को मिल सकती है। 6 महीने की होल्डिंग करने पे 16% की गिरावट देखने को मिल सकती है। 9 महीने की होल्डिंग करने पे यहाँ पे करीब 4.25% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में अगर आप स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 4.5% का एक माइनस रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। 2 साल की होल्डिंग करने पे 50% का रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपका पैसा 1.5 गुना से ऊपर हो जाता है। यहाँ पे आपको 150% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर बात करें स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग में तो यहाँ पे आपको 324% का रिटर्न देखने को मिलेगा, मतलब आपका पैसा 3 गुना से ज्यादा। और अगर आप स्टॉक में 5 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तो यहाँ पे आपको 195% का रिटर्न देखने को मिलता है, 195% का रिटर्न। तो देखा जाए तो 3 साल की होल्डिंग, 4 साल की होल्डिंग और 5 साल की होल्डिंग सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको सबसे ज्यादा रिटर्न स्टॉक से देखने को मिलेगा। और इन तीनों में 4 साल की होल्डिंग में सबसे ज्यादा रिटर्न है। अब बात करने वाले स्टॉक के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो परफॉर्मेंस में कमी आई उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन देखो, मैंने आपको बार बार बोला है भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, महंगाई दर को कंट्रोल करता है और लीप ईयर में सबसे